चलिए सीधे प्रदेश में किस तरह की ठंड पड़ रही है इसी को लेकर अब बातचीत कर लेते हैं। तो प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी है। 6 शहरों का पारा माइनस में बरकरार। फतेहपुर -4.5 डिग्री, चूरू -2.7 डिग्री, माउंट आबू में -2 डिग्री, तो वहीं करौली 0.7 माइनस में, अलवर -0.5 डिग्री, जयपुर 5.2 डिग्री, उदयपुर 2.7 डिग्री दर्ज हुआ है। फसलों पर बर्फ जमी आई है। तो वहीं कल से मावठ के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदलेगा और हालांकि लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा था 19 जनवरी से मौसम में बदलाव होगा और कुछ राहत यहां से प्रदेशवासियों को मिलेगी। हालांकि 23 और 24 जनवरी से मावठ पड़ने के भी आसार हैं, क्योंकि कुछ जो प्रदेश के जिले हैं यहां बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो 6 जिले हैं प्रदेश के यहां माइनस में पारा बरकरार है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहां भी 2 दिन से पारा 5 डिग्री के आसपास बरकरार है। हालांकि अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच बना हुआ है, लेकिन बात की जाए कि प्रदेश के चूरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर यहां के खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में सर्दी से अब खेतों में बर्फ जमने लगी है और ऐसे में लोगों की दिनचर्या जो प्रभावित हुई है, उसके साथ साथ अब एक नया सिस्टम भी एक्टिव हो सकता है। एक मजबूत विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिसके चलते मावठ के आसार भी लगातार बन रहे हैं। हालांकि बात की जाए उदयपुर की तो उदयपुर में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा और सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और माउंट आबू में पारा रविवार को -7 डिग्री दर्ज किया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इसके साथ ही माउंट आबू में भी 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी बीते साल के मुकाबले इस साल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीते साल जो तापमान था, अब जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जैसा अंदेशा लगाया था कि मकर संक्रांति के बाद से कड़ाके की ठंड शुरू होगी। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर से तस्वीरें, किस तरह से अब वाहन चालक जो है एक तरह से सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोहरे की चादर बिछी है। माउंट आबू से तस्वीरें, जब कारों की छतों पर बर्फ जमी। सीकर से तस्वीरें और ये तस्वीरें चूरू से, खेतों में बर्फ जमी हुई दिखाई दी, यानी कि पूरा ही प्रदेश ठंड की चपेट में नजर आ रहा है और ऐसे में बर्फ की चादर अब खेतों के साथ साथ जो वाहन की छत है उस पर भी जम गई है। इतना ही नहीं, बल्कि जो बर्तन घर के बाहर रखे होते हैं उनमें भी अब बर्फ जमती हुई नजर आ रही है। हालांकि न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरा ही उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। शुरुआत जिस तरह से ठंड की हुई थी, समय से पहले दस्तक दी 2022 में ठंड ने। नवंबर माह में ही सर्दी का असर देखा गया, फिर उसके बाद समय समय पर कुछ राहत ठंड से मिली। हालांकि कल से कुछ राहत प्रदेशवासियों को मिलेगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कमलेश प्रजापत माउंट आबू से लाइव जुड़े हैं। कमलेश, माउंट आबू में किस तरह का आज नजारा, क्योंकि हालांकि मौसम में कुछ राहत तो माउंट आबू में मिली है। तापमान जो -7 डिग्री पहुंचा था, अब वो -2 के आसपास है। फिलहाल आज कैसी ताजा स्थिति वहां? देखिए शिखा, बीते 1 सप्ताह से माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है जमाव बिंदु के नीचे है। जहां पिछले दिनों की बात करें तो 28 साल का यहां पर रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा। और आज के तापमान की यहां पर बात की जाए तो आज का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री पर है। कड़ाके की सर्दी का असर वादियों में देखने को मिल रहा है और एक सुंदर नजारा इस वक्त नक्की झील से मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि माउंट आबू का जो आसमान है आज लाल सुर्ख नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी
का दौर जारी है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो सर्दी के शौकीन लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं। खासतौर पर पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू में जो टूरिस्ट है उनके आने का क्रम लगातार जारी रहता है। मैं एक दृश्य भी दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम नक्की झील के किनारे पर है, देखिए कुछ पर्यटक यहां पर मौजूद हैं जो कि नक्की झील की खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक नजारा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मॉर्निंग वॉक करने के बाद जो अपने घरों के बाहर निकलते हैं तो चाय की थड़ी पर कहीं ना कहीं चाय पीने की जो आनंद है उसको भी लेते हुए नजर आते हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जहां माउंट आबू का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, स्थानीय लोगों की बात करें तो उनकी दिनचर्या में भी यहां पर परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। जो अमूमन दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है, लेकिन माउंट आबू जैसे शहर में जहां लगातार जो तापमापी का पारा है जमाव बिंदु के नीचे है, इस तापमान गिरने के चलते स्थानीय लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन आया और उनके दिन की शुरुआत तकरीबन 10 बजे होती है। ऐसे में कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है इसकी वजह से सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वीकेंड पर माउंट आबू के अंदर पर्यटकों का रेला भी देखने को मिलता है। जी शिखा। कमलेश, देखिए कल से शीतलहर में कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं एक नया सिस्टम भी एक्टिव होता हुआ नजर आया जिसके चलते 23 और 24 जनवरी को मावठ के आसार हैं। माउंट आबू को लेकर के मौसम विभाग ने किस तरह से चेतावनी जारी की है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शिखा, मौसम विभाग की भविष्यवाणी कहीं न कहीं इस बार सटीक साबित हो रही है। जैसे पूर्व में मौसम विभाग ने कहा था कि ये जो सप्ताह चल रहा है 19 तारीख तक जो है कड़ाके की सर्दी होगी और तापमापी का पारा लगातार गिरता हुआ नजर आएगा और कह सकते हैं कि माउंट आबू में भी 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं कल की बात करें तो कल जहां माउंट आबू के अंदर आसमान में जो बादल थे, बादलों की वजह से टेम्परेचर में हल्का सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़ों अनुसार यदि माने तो आने वाले कुछ दिन माउंट आबू समेत प्रदेश के कई इलाकों में मावठ होने की संभावना है। कमलेश, कई सालों के रिकॉर्ड टूटते हुए बने रहेगा हमारे साथ प्रदीप भी झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे जिस तरह की ठंड सीकर में देखी जा रही है, खासतौर पर फतेहपुर की बात की जाए, लेकिन झुंझुनू में किस तरह का नजारा है और झुंझुनू में आज का क्या तापमान है? प्रदीप। बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा झुंझुनू में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। पिछले मकर संक्रांति से जारी हुई शीतलहर का असर सीधा झुंझुनू में भी अच्छा खासा देखा जा सकता है। यहाँ की दिनचर्या में खासा प्रभाव देखने को मिला है। सुबह शाम लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं झुंझुनू जिले में भी रबी की फसल पर सीधा असर इस बार देखने को मिलेगा। यहाँ की जो अगेती फसल है सरसों की, उसमें 70 से 80% का नुकसान का आकलन यहाँ के मौसम वैज्ञानिकों कृषि विभाग वाले बता रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ठंड का प्रकोप यहां पर जारी रहेगा। वहीं पछेती जो फसल है रबी की, उनमें नुकसान का आकलन कम है, लेकिन सब्जियों में 30 से 40% का है। और आने वाले दिनों में ये सर्दी यूं ही पड़ती रही तो रबी की फसल में ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो रहेगी। वहीं किसान देर रात जागकर अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए धुएं और गंधक का स्प्रे कर रहे हैं। तो वहीं आम जनजीवन पर भी सीधा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, हम देख सकते हैं किस तरह से सर्दी का सितम बरकरार है। बने रहेगा हमारे साथ कमलेश, माउंट आबू से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि माउंट आबू में पर्यटकों का रेला देखने को मिलता है, लेकिन इस सप्ताह की बात की जाए तो इस सप्ताह किस तरह से पर्यटक मौसम का मिजाज लेते हुए नजर आए, किस तरह से लुफ्त लोगों ने सर्दी का उठाया, क्योंकि ये सप्ताह मान सकते हैं कि इस साल का सबसे ठंडा सप्ताह अभी तक का रहा है माउंट आबू में। देखिए शिखा, बिल्कुल कह सकते हैं कि माउंट आबू में इस साल का जो सप्ताह है कहीं न कहीं सर्दी भरा रहा और पर्यटन के लिहाज से बात करें तो पर्यटकों का रेला माउंट आबू में देखने को मिला, क्योंकि वीकेंड था और मकर संक्रांति का अवसर था। ऐसे में जो वीकेंड है इस बार का जो वीकेंड है कहीं न कहीं भारी पर्यटकों का लमाजमा यहाँ पर देखने को मिला। पर्यटक माउंट आबू की सर्दी को यहाँ पर एंजॉय करते हुए। दूसरा एक नजारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जब हम चाय की थड़ी पर खड़े हैं तो चाय की थड़ी पर देखिए लोगों के आने का क्रम जारी है। यहाँ पर कुछ सैलानी भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पटना से आए हैं। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? अच्छी सर्दी अच्छी है। कैसा एंजॉयमेंट सुबह सुबह नक्की झील की वॉक? बहुत अच्छा लग रहा है।
आनंद है। हाँ, आनंद आ रहा है। देखिए शिखा, ये पटना से जो टूरिस्ट है वो माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जो माउंट आबू का जो टूरिज्म है कहीं ना कहीं सर्दी के सीजन में खास महत्व रखता है। कुछ स्थानीय लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कैसे पिछला जो सप्ताह है माइनस में लगातार था, आज ऐसा नजर आ रहा है? आज थोड़ा कम है ठंडा, आज थोड़ा कम है। बाकी तो बहुत भयंकर माइनस गया है ना, -7 तक भी गया, आपको भी पता है। मेरे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। कमलेश, हम देख पा रहे हैं किस तरह से पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, एक चेहरे पर मुस्कान है। बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदीप भी झुंझुनू से लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ये जानकारी चाहेंगे, झुंझुनू में जिस तरह से मौसम बदला है, किस तरह से झुंझुनू में अब लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है? क्योंकि शेखावाटी की बात की जाए तो वहां इस सीजन में अभी तक लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। जिस शिका झुंझुनू में भी लगातार कड़ाके की ठंड जारी है। पिछले 5 दिन से ये कड़ाके की ठंड जारी है और आगामी दिनों में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था 2 दिन का, उसका आज दूसरा दिन है और इसी के तहत न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वही अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का जरूर इजाफा हुआ है। लोगों की दिनचर्या में सुबह तो जो लोग घूमने के लिए निकलते थे उन्होंने भी निकलना बंद कर दिया गया है और देर शाम को अपने घरों पर लौटने को मजबूर हो गए हैं। और कार्यालय की बात करें तो वहां पर भी 10 बजे से शाम 6 बजे तक के अंदर ही काम जारी रहता है। बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। अब थोड़ा सा बदलाव यहां से